आज मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी की स्मृति सभा का आयोजन किया जा रहा है और स्मृति सभा का अवसर भी अब आ गया है। मैं मुनिश्री के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का जन्म 23 नवंबर 1937 मुंबई में हुआ। वे मूलतः कच्छ भुज, उनका मूलतः परिवार कच्छ भुज का है। 1937 में उनका जन्म हुआ और उनकी संसार पक्षीय माता सूरजबेन झवेरी, संसार पक्षीय पिता जेठालाल जी झवेरी थे, जेठा भाई झवेरी। मुनिश्री ने सन 1957 में मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की थी और फिर उनकी दीक्षा हो गई। एक युवक हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुआ। 17 अक्टूबर 1957 आचार्य श्री तुलसी के कर कमलों से सुजानगढ़ में उनकी दीक्षा संपन्न हुई और हमारे धर्म संघ में उन्होंने और मानव विकास किया, आगे बढ़े और गुरुकुलवास में थे। मुझे स्मरण है उनका साज हुआ था, पहले साज बना था और गुरुकुलवास में भी वे वर्षों तक रहे थे, कभी नारा में कभी गुरुकुलवास में। और जब गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास 2033 का सरदार शहर में था, तब भी उनका मुझे याद आ रहा है साज बना हुआ था सरदार शहर में। वो गोठी जी की हवेली में वहाँ वो रहा करते थे। तो पहले मेरे ख्याल में साज हुआ, बाद में अग्रगण्य की जो बात है वो लिखित के अनुसार 1985 में लाडनों में गुरुदेव तुलसी ने उनको अग्रणी बनाया। और मुनिश्री ने अपने जीवन में ज्ञान के क्षेत्र में अच्छा विकास किया था। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा था और उनको प्रेक्षा प्राध्यापक अलंकरण या वो मानो कार्यकारी संबोधन जो भी हो, वो उदयपुर में 1985 में गुरुदेव तुलसी द्वारा दिया गया, ऐसा उल्लिखित है। और वो जैन विश्व भारती से भी जुड़े रहे, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे। उनको मानद प्रोफेसर के रूप में भी स्वीकृत किया गया, शोध मार्गदर्शक के रूप में 1993 में जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के द्वारा। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको आगम मनीषी सम्मान प्रदान किया सन 2009 लाडनों में। मैंने मुनिश्री को बहुश्रुत परिषद संयोजक, हमारी बहुश्रुत परिषद जो धर्म संघ में है उसका संयोजक मनोनीत किया सन 2020 हुबली मर्यादा महोत्सव में। मुनिश्री ज्ञान के क्षेत्र में बड़े विकसित थे। विज्ञान, मनोविज्ञान, पराविज्ञान, दैव विज्ञान, भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के वे वेत्ता थे और अपने आगम, जैन दर्शन, प्रेक्षा ध्यान की वैज्ञानिक व्याख्या के भी वो एक ज्ञाता थे। भाषाओं में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं के वेत्ता थे। शतावधानी, अवधान विद्या के भी वेत्ता थे, शतावधानी थे और आचार्यों की अनेकों पुस्तकों का उन्होंने अंग्रेजी में रूपांतरण का कार्य भी किया। इधर अनुव्रत आंदोलन, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अहिंसा प्रशिक्षण जैसे अनेक आध्यात्मिक प्रवृत्ति कार्यों में भी वे सक्रिय रहे थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी अच्छी भूमिका रही थी। अनुवाद करने में भी वे अपना योगदान देते थे।
भाषण का अनुवाद करने में, बातचीत में अनुवाद करने में। और दिल्ली में भी उनका काफी प्रवास हुआ है। लाडनू में तो बहुत लंबे, बहुत वर्ष, बहुत चतुर्मास उन्हें लाडनू में किए हैं। और योगक्षेम वर्ष में भी उनकी अच्छी एक पृष्ठभूमि निर्माण में, प्रशिक्षण में उनकी भूमिका रही थी। और उनका साहित्यिक अवदान भी अच्छा है, आगमों के संपादन, भाष्य लेखन जैसे कार्य में। और भी अनेक उनका साहित्य है। तो साहित्यिक जगत में भी उनका अच्छा योगदान है। भगवती भाष्य में उनका बड़ा योगदान है, अच्छा योगदान है। वे भाष्यकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ सह भाष्यकार भी रहे, संपादक रहे। आयारों का मूल पाठ अनुवाद टिप्पणी में सहयोगी रहे। और भगवती भाष्य का एक खंड 1-2 में भी वे सहयोगी रहे थे। और आयारों के इंग्लिश ट्रांसलेशन आयारों का, और आचारंग भाष्यम इंग्लिश ट्रांसलेशन, भगवती वॉल्यूम 1-2 इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसमें को ट्रांसलेटर के रूप में डॉक्टर रत्मल जी टांचा के साथ वे रहे थे। सुईगढ़ों के वॉल्यूम 1 का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें भी सह अनुवादक के रूप में जेठाबाई के साथ रहे। और भी यूं अनेक जो हमारे पारिभाषिक कोश है जैन दर्शन का, उसमें भी अंग्रेजी के काम में उनका योगदान। और अन्य साहित्य में विश्व प्रहेलिका उनकी पुस्तक एक अच्छी किताब है, विश्व प्रहेलिका। और भी आचार्य भिक्षु के विचारों की प्रासंगिकता, हिंदी अंग्रेजी, जैन दर्शन और विज्ञान, क्या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सचित त्योकाय है, प्रेक्षा ध्यान शरीर विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य विज्ञान भाग 1-2, प्रेक्षा ध्यान आहार और विज्ञान। ऐसे अनेक अंग्रेजी में उनका साहित्य है। द एंजिमा ऑफ द यूनिवर्स, एस्पेक्ट्स ऑफ जैन मोनास्टिसिज्म, आदि आदि उनकी कई ऐसी पुस्तकें साहित्य है, अंग्रेजी में भी है। यूं एक साहित्यिक अवदान भी उनका रहा है। और वे कई वर्षों से मुंबई में प्रवास कर रहे थे। मैंने उनको मुंबई का इंगित दिया था। वो लंबे काल तक, यानी सन 2014 में वो मुंबई पधारे थे। बीच में हमारे पास आने के लिए तो मुंबई संभवतः छोड़ा था, बाकी प्राय मुंबई रहे थे। और हमारे पास पधारने का प्रयास भी किया, संभवतः पूना तक पहुंच गए थे, परंतु कोरोना काल हुआ। और उनकी भावना इतने लगी कि जैसे तैसे मैं एक बार आचार्य जी के पास पहुंच जाऊं, जैसे तैसे। उन्होंने प्रयास खूब किया कि ऐसे आ जाऊं, ऐसे आ जाऊं, भिन्न समाचार में आ जाऊं, सम समाचार, कई उन्होंने ऐसे किए। आखिर मैंने भी उनको कहा भी ऐसे आप अभी मत पधारो, नहीं पधारना ही ठीक है, कोरोना काल है। तो वे इतनी दूर आने के बाद भी वापिस चले गए, पधार गए बॉम्बे। पर हमसे, और मेरा उन, यानी मैं उनके दर्शन नहीं कर सका, मिलना भी नहीं हो सका। और योग संयोग से अभी हम बॉम्बे की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की। फिर मानो उन्होंने, उनके नियति के योग ने प्रतीक्षा नहीं की, वो भी मिलना नहीं हो सका। तो आखिर उनके स्वास्थ्य में पिछले अरसे में कुछ गड़बड़ियां प्रतीत होती थी। प्रयास भी किया गया उनको बचाने का, परंतु आखिरकार मानो मृत्यु ने विदाई प्राप्त की। और विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ला पूर्णिमा 6 अप्रैल 2023 को मध्याह्न में जो समय बताया गया डॉक्टरी हिसाब से 3:23 तो है, मुंबई में विले पार्ले में वे काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो ये एक मुनिश्री के जीवन का वृत्त है। मैंने एक संदेश तैयार किया मुनिश्री के बारे में। यह सूचना जब हमको मिली कि मुनिश्री का काल धर्म प्रापण हो गया, तो मैंने साध्वी प्रमुखादि आदि को भी याद किया, संतों को भी याद किया। और हमारे संत भी पहुंच के, काफी संतों बिना बुलाए भी आ गए, संभवतः यानी इकट्ठा हो गए, साधियां भूत आ गई। तो मैंने एक संदेश भी फिर तैयार किया, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। और हम 6 अप्रैल 2023 या अप्रैल 7 भी हो, संदेश की दिनांक 7 हो सकती है शायद। जो ज्ञानी संत का महाप्रयाण, बहुश्रुत परिषद संयोजक मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का आज 6 अप्रैल को अपराह्न में महाप्रयाण हो गया। हमारे धर्म संघ का एक विद्वद वरेण्य व्यक्तित्व विदा हो गया। वे
आगम मनीषी अलंकरण से विभूषित थे और इस अलंकरण के अनुरूप उनका कर्तृत्व भी सामने आ रहा था। जैन आगम भाष्य लेखन आदि कार्य में उनकी अच्छी भूमिका रही थी। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी द्वारा दीक्षित मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि अनेक भाषाओं के वेत्ता थे। प्रेक्षा प्राध्यापक के रूप में प्रतिष्ठापित मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी की प्रेक्षा ध्यान जगत को अनेक रूपों में सेवाएं प्राप्त हुई। योगक्षेम वर्ष की पृष्ठभूमि के निर्माण और प्रशिक्षण में भी उनकी अच्छी सेवा रही थी। जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट लाडनू के विकास में मुनिश्री का अच्छा योगदान रहा था। अवधान विद्या में भी वे निपुण थे। उनकी ज्ञानात्मक श्रम निष्ठा तथा शासन और शासनपति के प्रति भक्ति स्तुत्य थी। उनकी अपनी अध्यात्म साधना भी विशिष्ट प्रतीत हुई। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के वे कृपा पात्र रहे थे। मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के सहवर्ती मुनि अजित कुमार जी, मुनि जम्बू कुमार जी मिंजूर, मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार और मुनि सिद्ध कुमार खूब मनोबल रखें, खूब चित्त समाधि में रहें। सहवर्ती संतों को मुनिश्री की सन्निधि सेवा और उनसे शिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। पांचों संत खूब धर्मसंघ की सेवा करते रहें और अपना विकास करते रहें। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का मुंबई में लंबा प्रवास हुआ। मुंबई समाज को भी उनकी सेवा का अवसर मिला। मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ कि काल धर्म प्राप्त मुनिश्री की आत्मा शीघ्र मोक्षश्री का वर्ण करे। यह नाम जो भी दशरथ गुजरात आचार्य महासमन दिनांक और गांव का वो साम्य बोल ठीक है। आप साथ ने दशरथ माने, दशरथ में साथ में आप ना देख लेना। तो ठीक ठीक ठीक। मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी जैसे संत हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुए। यूं तो जो भी दीक्षित हो अच्छी बात ही मोटा मोटी है, फिर कई कई व्यक्तित्व जो अपना विशेष योगदान देने वाले होते हैं, उनमें मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी भी हमारे धर्म संघ के एक उच्च कोटि के एक विद्वान संत थे, ऐसा मुझे अनुमानित हो रहा है। और उनका भाषण भी यूं होता था कभी कभी, और लेखन में संपादन आदि कार्य में तो वो काफी उनका समय लगता था। प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में भी मुझे स्मरण है, जब महाप्रज्ञ जी गुरुदेव शिविर के स्थान पर पधारते तो संभवतः कई बार वे भी फिर साथ में वहां रहा करते थे। और अपने ढंग से वो ज्ञान में और फिर प्रेक्षा ध्यान में भी उनका योगदान रहा। और आगम मनीषी जो उनको विभूषण अलंकरण मिला, तो उसके अनुरूप उनमें वो आगम के संदर्भ में एक चिंतन ज्ञान भी था, उन्होंने कार्य भी किया था। तो एक ज्ञानी संत हमारे धर्म संघ के थे। गुरुदेव तुलसी की भी यूं कृपा रही उन पर, आचार्य महाप्रज्ञ जी की भी कृपा रही। मेरे लिए तो सम्माननीय संत थे, रत्नाधिक मुनिप्रवर थे। तो उनके जाने से एक विशिष्ट संत हमारे धर्म संघ के चले गए हैं। और एक ज्ञानी संत जो थे वे मानो अब जा चुके हैं। यूं तो धर्म संघ है, नए नए और व्यक्तित्व हमारे सामने आ सकते हैं, परंतु वे तो कम से कम चले ही गए। और मुंबई में इनका इतना लंबा प्रवास हुआ और स्वास्थ्य के हिसाब से उनका मुंबई में रहना काफी अच्छा रहा। चिकित्सा की मानो सुविधा हो जाती। वो कुमार समण जी एक दिन बोले थे कि मुंबई में थे तब इतने दिन जिंदा रह गए, वरना और कहीं चिकित्सा उनको अच्छी मिल गई तब उनको बार बार गड़बड़ होती रही, फिर चिकित्सा हो जाती रही, वो दिखते गए, मानो दिखते गए। आखिर दिखते दिखते हमारे आने से पहले पहले ही वो
पधार भी गए। तो खैर नियति का योग है। तो ऐसे एक विशिष्ट संत का ये प्रयाण महाप्रयाण हो गया है। तो उनके व्यक्तित्व के अनेक आयाम हैं। उनमें ज्ञान चेतना थी, साथ में आध्यात्मिक चेतना भी उनमें, जहां तक मैंने आकलन किया, अच्छी चेतना थी। और बहुश्रुत परिषद के संयोजक थे। और कोई उनको प्रश्न पूछा जाए तत्व सिद्धांत का, आगम का, तो वे अच्छे थोड़ा विस्तार से अपना वापिस उसका उत्तर देने का भी प्रयास करते। ऐसे ज्ञान, कोई उनको बात पूछ लो तो वो अनेक ग्रंथों के और के सब तैयार करके अपना एक संभवतः वो भेज देते। अच्छे एक मानो उनके पास किताबें, इधर उधर किताबें, और एक विद्वान व्यक्ति, और साथ में उनमें विनम्रता भी उनमें थी, शासन के प्रति भी भक्ति, शासनपति के प्रति भी एक भक्ति का भाव। और तो पत्र आते उनके, पत्र में वो क्षमा याचना और नम्रता, और उनकी वो पत्रों में भी अदा कदा उनकी नम्रता वो झलकती थी। तो एक 9वें दशक में वो चल रहे थे और आखिरकार वे पधार गए। तो ऐसे एक विशिष्ट संत का महाप्रयाण, यूं तो एक तरह की क्षति है, वो तो दुनिया का नियम है, क्षति हो जाती है, फिर और व्यक्तित्व नए नए कभी आ भी सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में और भी, अब जैसे वे संत थे और भी हमारे संत हैं, तो हमारे संत भी यूं कई और अपना ज्ञान का भी, साधना का भी विकास करते रहे। वे अंग्रेजी के जानकार थे, और यदा कदा गुरुदेव तुलसी के पास अंग्रेजी का काम पड़ता, अनुवाद करने का और का, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास भी, तो वे चाहे प्रोग्राम में अनुवाद करना हो, कभी बातचीत में अनुवाद करना हो, तो वो भाषांतरण, दुभाषीय की भूमिका भी वो यूं अदा किया करते थे। अब्दुल कलाम जी आए तब वो भाषण का अनुवाद और करना। तो एक दिन अब्दुल कलाम जी संभवतः बोले, गुड ट्रांसलेशन, गुड ट्रांसलेशन बोला था, गुड ट्रांसलेशन, ऐसा कुछ संभवतः कभी एक बार बोले, ऐसे याद आ रहा है ऐसा। तो ऐसे अंग्रेजी के अच्छे एक जानकार थे। पुराने जमाने में दो संत अंग्रेजी के जानकार थे मेरे ख्याल में, दुल्लराज जी स्वामी और महेंद्र कुमार जी स्वामी, दो पुराने जमाने में दो संत खास नामी थे अंग्रेजी के जानकारी में। बाद में अब तो और भी कुछ संत हो गए हैं, परंतु उनकी बराबरी में आ सके ऐसे जानकार संत हैं तो अच्छी बात है कि वो अच्छे जानकार थे। तो ऐसे संत चले गए हैं। हम उनके सहवर्ती संत, वो कई संत उनके साथ, अभी 5 संत हैं, तो उनके सहवर्तियों में कई अच्छे तैयार हो रहे हैं या हुए हैं, कुछ ऐसा लगता है। तो हम उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि कह दें, एक मध्यस्थ भावना या उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल भावना के रूप में 4 लोगस का ध्यान करें। लोगस याद न हो तो नवकार मंत्र है या श्वास प्रेक्षा है, सावधान ताव कायम।
ओम अरहम ओम। हैं? हाँ हाँ, इनमें लिखे में थोड़ी हाँ, वो इसमें लिखा हुआ है, मतलब मुझे भी दस नहीं रहा है कि उदयपुर में परीक्षा प्राध्यापक का, मेरे ख्याल से वो लाडनू में हुआ था, लिखा उदयपुर है इसमें, योगक्षेम वर्ष में इसमें लिखा हुआ है किताब में। गुरुदेव का एक वो श्लोक भी है, केंद्रो महेंद्रो कतिचित कलानाम सम्यक प्रवक्ता कति भारती नाम, विज्ञान विज्ञ श्रुतवान श्रुतज्ञ प्रशांत चित्तोस्तु मुनिर महीयान।